हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस चाइल्ड ग्रोथ। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जानवरों का और पौधों का किस प्रकार संरक्षण हमें करना चाहिए। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे और वो देखेंगे किस प्रकार से हम कुछ क्वेश्चन आंसर के तरीके से देखेंगे जो हमें और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि हमें पौधों का और जानवरों का क्यों संरक्षण करना चाहिए, क्यों बचाव करना चाहिए। तो ये हम क्वेश्चन आंसर से और भी अच्छी तरीके से जान सकेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों संरक्षण देना चाहिए, क्यों बचाना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जैविक विविधता, यानी जैव अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, आपको पता ही है। तो उन्हीं सब के बारे में होता है बायोडाइवर्सिटी में। तो हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए, संरक्षण क्यों करना चाहिए, चलिए हम देखते हैं। इसका आंसर है इट कैन ब्रिंग अबाउट अ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। यानी अगर हम बायोडाइवर्सिटी को नहीं बचाएंगे, इनका कंजर्व नहीं करेंगे, तो ये क्या करता है, ये लेके आता है कुछ रिसोर्सेज, कुछ ऐसे स्रोत होते हैं, ठीक है ना, जिनकी कमी होने लगती है। समझ में आ रहा ना, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज की कमी होने लगती है। क्रिएट अ थ्रेट फॉर द एंडेमिक स्पेसीज, यानी जो भी विलुप्त होते हैं, यानी जो भी प्रजातियां हमारी विलुप्त हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, उनके लिए एक खतरा होता है। समझ में आ रहा ना, बायोडाइवर्सिटी अगर हम नहीं बचाएंगे तो उनके लिए क्या होता है, खतरा होता है। और इंट्रोड्यूस न्यू डिसीजेज, अगर हम बायोडाइवर्सिटी को नहीं बचाएंगे तो नए प्रकार के, अलग अलग प्रकार के क्या करेंगे, हमें रोग हमारे पास आएंगे, हमसे उनसे रूबरू होगा, नए नए प्रकार के रोग हमारे पास आएंगे। कहाँ, इनटू द एनवायरनमेंट, यानी वातावरण में। क्लियर सबका। हेंस द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट, इसलिए ठीक है ना, जो बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण होना चाहिए, ठीक है ना, तो इसलिए हमारे लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा और फाउना में क्या अंतर होता है, फ्लोरा और फाउना क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। फ्लोरा का मतलब होता है बेटा ना, जितनी प्लांट्स अगर किसी एक जगह पर, जैसे कोई जंगल ले लो, ठीक है ना, वहाँ पे जितने भी प्लांट्स की प्रजातियां पाई जाएंगी वो सब फ्लोरा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्लियर सबका। और फाउना क्या है, यानी किसी भी जंगल या कहीं पर भी किसी एक जगह पर विशेष प्रकार की, अलग अलग प्रकार के जानवरों की प्रजातियां, ठीक है ना, क्या कहलाएंगी भाई, फाउना कहलाएंगी। क्लियर सबका। चलिए देखते हैं फ्लोरा और फाउना में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है, रिप्रेजेंट्स ऑल प्लांट्स लाइफ। फ्लोरा क्या करता है, सभी प्रकार के पौधों के जीवन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और फाउना क्या करता है, रिप्रेजेंट्स ऑल एनिमल्स लाइफ। फाउना करता है कि सभी प्रकार के जो जानवर होते हैं उनके जीवन को रिप्रेजेंट करता है फाउना। क्लियर सबका। इसमें हैज अ सेल वॉल, फ्लोरा के पास सेल वॉल होता है, लेकिन फाउना के पास डजंट हैव अ सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होता है। नंबर थर्ड, एग्जांपल्स ऑफ फ्लोरा, यानी फ्लोरा कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनमें क्या क्या है, पाम ट्रीज, ग्रास, सनफ्लावर्स एक्सेट्रा, ये सब फ्लोरा के एग्जांपल्स हैं। और फाउना के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, लायंस, टाइगर्स, बियर्स, काउस, ईटीसी एक्सेट्रा, ठीक है ना, ये सब किसके हैं, फाउना के एग्जांपल्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि मेंशन द एक्टिविटीज नॉट परमिटेड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यानी उन एक्टिविटीज को मेंशन करिए जिनकी परमिशन नहीं होती है कहाँ पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में करने के लिए। उन कार्यों को यहाँ पर आपको मेंशन करने को कह रहा है कि जिनकी सेंचुरीज में मतलब बिल्कुल मना कर दिया जाता है, निषेध है कि वो कार्य कर सकें। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि इट डज नॉट अलाउ एनी ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज होता है ना, वहाँ पे किसी भी प्रकार का जो ह्यूमन एक्टिविटी होता है उसको वहाँ पे अलाउ किया ही नहीं जाता है। क्लियर है सबका। फिर कह रहा है विच डिस्टर्ब द वाइल्ड एनिमल्स, यानी कोई ऐसी एक्टिविटी जो वाइल्ड एनिमल्स को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है उनको, और साथ साथ उनको डिस्टर्ब करता है, उस प्रकार के किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी को वहाँ करने के लिए निषेध है, मना किया गया है। क्लियर सबका। एंड देयर हैबिटेट लाइक हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर एंड कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी किसी भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करना और वहाँ पे लकड़ियों की कटाई करना, ये सब बिल्कुल वहाँ पे मना किया गया है। कहाँ पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। नेक्स्ट देखते हैं हम 4, मेंशन 2 कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन के 2 कारण क्या हैं उसको मेंशन करिए। तो चलिए हम 2 कारण देखते हैं, डिफॉरेस्टेशन क्यों इतना तेजी के साथ हो रहा है। सबसे पहला कारण है इंक्रीज्ड रिक्वायरमेंट ऑफ वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हाउसेज, इन मेकिंग पेपर, यानी जैसे ज़्यादा मात्रा में लकड़ियों का मतलब कि रिक्वायरमेंट होना, ठीक है ना, जरूरत होना। ज़्यादा मात्रा में जरूरत क्यों होता है भाई, मेकिंग फर्नीचर को बनाने के लिए, हाउस को बनाने के लिए होता है, पेपर को बनाने के लिए होता है, और साथ साथ जो रोड का कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए होता है उसमें क्या होता है कि लकड़ी की कटाई ज़्यादा होती है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। क्लियर सबका।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट देखते हैं, ओवर ग्रेजिंग बाई कैटल एंड इंक्रीज इन माइनिंग एक्टिविटी, यानी ज़्यादा मात्रा में जब चारागाह मतलब जब पशुएं ज़्यादा मात्रा में चरना शुरू कर देती हैं, ठीक है ना, और साथ साथ माइनिंग एक्टिविटी जब होता है तो वो भी डिफॉरेस्टेशन का कारण होता है। नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रोटेक्टेड एरियाज इस्टेब्लिश्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, ठीक है ना, जिन पे बिल्कुल रोक लगाया गया है, ठीक है, वो 1972 के अंतर्गत वो कौन कौन से हैं, यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत ऐसे कौन से एरिया हैं जिनको बनाया गया है, सुरक्षा की दृष्टि से इस्टेब्लिश किया गया है। चलिए देखते हैं आंसर। आंसर में है आप लोगों का कि सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सब क्या है, और इस्टेब्लिश्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत सेंचुरीज को, नेशनल पार्क को और बायोस्फीयर रिजर्व को इस्टेब्लिश किया गया है। क्लियर है सबका? अब लॉन्ग का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आएगा, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन कजेस डिजर्टिफिकेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन किस प्रकार कारण होता है, किसका, डिजर्टिफिकेशन का कारण बनता है। चलिए उसको देखते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन कजेस सॉइल इरोजन और रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप लेयर्स ऑफ द सॉइल, यानी डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन कारण होता है किसका, सॉइल इरोजन का, भूमि कटाव का कारण बनता है, और साथ साथ रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप लेयर्स ऑफ द सॉइल, वो डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है कि टॉप सॉइल का जो लेयर होता है ना, यानी सॉइल का जो लेयर होता है, टॉप सॉइल जो होता है, वो उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है, उसके उपजाऊपन को हटा देता है। ठीक है, क्लियर सबका? और देखते हैं, एज द अपर फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल इज रिमूव्ड बाय इरोजन द सॉइल क्वालिटी डिक्रीज डे बाय डे एंड इवेंचुअली कन्वर्ट्स इट टू अ डिजर्ट एज द सॉइल इज नो मोर सुटेबल फॉर प्लांट, यानी कह रहा है कि जब किसी मिट्टी का ना जब अपर पार्ट हट जाता है, इरोजन के कारण हट जाता है, गायब हो जाता है, तो द सॉइल क्वालिटी डिक्रीज, तो सॉइल की जो गुणवत्ता होती है, जो उसकी क्वालिटी होती है ना, वो डे बाय डे क्या होती है, कम होती जाती है। और ऐसा होता है कि कुछ दिनों बाद ही वो क्या करता है, बदल जाता है। किन चीज़ों में बदल जाता है, डिजर्ट्स में बदल जाता है, ठीक है ना, और वहाँ पर प्लांट के योग्य वो जगह नहीं रहता है। अब भाई डिजर्ट में क्यों बदलेगा, क्योंकि उसके कण होते हैं ना, फाइन फाइन कण होते हैं, तो भाई जब वहाँ से इरोजन होगा, भूमि कटाव होगा, तो जो मिट्टी होगी वो मिट्टी कैसी हो जाएगी, बिल्कुल डिजर्ट की तरह, बालू की तरह वहाँ पे मिट्टी हो जाएगी। क्लियर सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, व्हाई शुड वी सेव पेपर प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेव पेपर, यानी वाई शुड वी सेव पेपर, हमें पेपर को क्यों बचाना चाहिए, क्यों सेव करना चाहिए। और फिर कह रहा है प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेज, यानी एक तरीका बताइए या लिस्ट उनका तैयार करिए जिसमें हमें ये पता चले कि हमें पेपर किस प्रकार से सेव करना है। कह रहा है प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेव पेपर, यानी तुम एक लिस्ट तैयार करो जिससे कि तुम पेपर को बचा सको। तो चलिए देखते हैं वो आंसर इसका क्या होगा। इसका आंसर होगा पेपर्स आर नीडेड टू बी सेव्ड सिंस for the production of 1 ton of paper 17 full grown trees are needed to be taken down, यानी कह रहा है पेपर्स को बचाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, पेपर को सेव करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भाई ऐसा होता था ना कि 1 टन जो पेपर बनाने में ना 17 फुल, यानी पूरी तरीके से जो पेड़ बड़े होते हैं ना, यानी जो पूरी तरीके से जिनका ग्रोथ हुआ रहता है, उनको काटना पड़ता है 1 टन पेपर को बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, This will hamper carbon fixation and create numerous environmental issues, यानी इस कारण क्या होता था ना कि कार्बन फिक्सेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, कार्बन फिक्स करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब पेड़ गिरेंगे और तब इसके बाद क्या होता है, पेड़ गिरेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे द्वारा क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, तो वो जब पेड़ गिरेंगे तो फिर क्या होता है, कार्बन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। एंड क्रिएट न्यूमरस इन्वायरमेंटल इशूज, और कुछ विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, कई प्रकार के इन्वायरमेंटल इशूज हमारे इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं। क्लियर सबका? चलिए वेज टू सेव पेपर, पेपर को हम किस प्रकार सेव कर सकते हैं, क्या क्या तरीका है इसका देख लेते हैं। रिसाइकल द पेपर एज मच एज पॉसिबल, यानी जितना हो सके ना उतना पेपर को रिसाइकल करना चाहिए, किसी ना किसी यूज में लेना चाहिए। नंबर 2 क्या है, क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर, यानी
पेपर का क्या महत्व है, इसके अंतर्गत लोगों में जागरूकता फैलाना चाहिए, लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि पेपर के क्या क्या महत्व है। आप लोग पेपर के रिसाइकल उसको करिए, किसी ना किसी कार्य में लीजिए। नंबर थर्ड क्या है, यूजिंग ई रिसोर्सेज फॉर राइटिंग एंड रीडिंग। यानी ई रिसोर्सेज क्या होता है, जैसे ईमेल सिस्टम हो गया, ऑनलाइन जितने भी चीज़ें हो गए, तो आप इनका यूज करिए किसी भी चीज़ को राइट करने के लिए या पढ़ने के लिए। आप जितना यूजिंग ई रिसोर्सेज जितना यूज कर सकते हैं उतना यूज करिए। क्लियर है सबका? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है। आगे पूछ रहा है, नेम 3 सेंचुरीज एंड द स्टेट्स इन विच दे आर फाउंड। यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, और कह रहा है 3 सेंचुरीज का नाम लिखिए, उनके स्टेट के साथ नाम लिखिए जहां पर वे पाए जाते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। दे आर एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड बाय नो प्राइवेट इंडिविजुअल। इट इज फॉरबिडन टू हंट इनसाइड ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका मतलब समझिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कह रहा है कि बनाया गया है किसके लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। किसको? स्पेसीज ऑफ बर्ड्स यानी चिड़ियों की प्रजातियों को और एनिमल की प्रजातियों को, ठीक है ना, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया गया। आगे कह रहा है कि ये किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ये सरकार के द्वारा देख रेख किया जाता है इनका। और कोई भी प्राइवेट जो इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति ले लीजिए, कोई फॉर्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, उसके द्वारा ये संचालित नहीं किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसको गवर्नमेंट देखता है। क्लियर है सबका? और यहां पर इट इज फॉरबिडन टू हंट इनसाइड ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर किसी भी प्रकार के जानवरों को मारने का इजाजत नहीं है, बिल्कुल निषेध है। आप वहां किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अब 3 सेंचुरी नेम क्या क्या है। सबसे पहला है काजीरंगा, और वो कहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क, और वो कहाँ पर है, असम स्टेट में। नंबर सेकंड है गिर, और गिर कहाँ है, गुजरात। गुजरात की स्पेलिंग देख लीजिए, GUJARAT, यहाँ पर GUJARAT रहेगा। नंबर थर्ड है पेरियार, और पेरियार कहाँ पाया जाता है, केरला, ठीक है, केरला में है। तो ये आप लोगों के 3 सेंचुरीज हो गए, और ये वहाँ इसका स्टेट नेम हो गया। क्लियर है सबका? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रेड्यूस्ड रेन। यानी आप ये एक्सप्लेन करिए, बताइए कि किस प्रकार डिफॉरेस्टेशन पानी को यानी वर्षा को कम करता है। किस प्रकार डिफॉरेस्टेशन वर्षा यानी पानी को कम करता है। तो देख लेते हैं कि प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। पौधे मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, ग्रहण करते हैं। एंड एवापोरेट इट टू फॉर्म क्लाउड्स, और वाष्पीकरण में क्या करते हैं, ये एवापोरेट करते हैं। मिट्टी से ग्रहण करने के बाद पानी ये क्या करते हैं, एवापोरेट करते हैं, वाष्पीकरण करते हैं, और उसी से क्लाउड्स का निर्माण होता है, यानी बादल का निर्माण होता है। एज अ रिजल्ट लेस वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। अगर मिट्टी से वो क्या करेंगे, कम मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है ना, तो एंड इट डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल। तो ये क्या करेंगे, वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करेंगे। वाटर साइकिल क्या है, वाटर साइकिल बेटा रैन का आना, फिर वापस एवापोरेट होकर बादल का बनना, ये वाटर साइकिल के अंतर्गत ही आता है। तो जब मिट्टी से पानी को कम ग्रहण करेंगे तो ये किसको डिस्टर्ब करेंगे, वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करेंगे। क्लियर है सबका? द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स बिकम डिफिकल्ट विच लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल। यानी क्लाउड्स का बनना बहुत ही कठिन हो जाएगा, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, पानी यानी वर्षा होने में कमी आ जाती है। तो सीधे सिंपल सी बात यह है कि डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, पेड़ों को काटता है, पेड़ों की कटाई होता है, किसी प्रकार से पेड़ काटे जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होगा, जब पेड़ की कटाई होगा तो पेड़ जो होगा वो नीचे से मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जितना पेड़ का कटाई होगा उतना ही कम मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब किया जाएगा, और एवापोरेट पूरी तरीके से नहीं बनेगा। जब एवापोरेट नहीं बनेगा तो क्लाउड का निर्माण नहीं होगा, और क्लाउड का निर्माण नहीं होगा तो रेनफॉल बहुत ही कम होगा। क्लियर है सबका? क्वेश्चन नंबर 4। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। वाई डू वी नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। यानी हमें जंगल को या जंगल के जो जीवन होते हैं उसको बचाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आंसर देखते हैं इसका कि वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर अस इन द फॉलोइंग रीजन। यानी हमें जंगल को बचाना पड़ रहा है, संरक्षण करना पड़ रहा है, या जंगल के जो जीवन है उनको संरक्षण करना पड़ रहा है, क्योंकि वे हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। और किन कारण के लिए जरूरी होते हैं वो नीचे दिए जा रहे हैं। सबसे पहला कारण क्या है, फॉरेस्ट प्रोवाइड और ऑक्सीजन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल।
यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों का था कि फॉरेस्ट क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम विदाउट ऑक्सीजन क्या सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं। तो फॉरेस्ट प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल, और रेनफॉल यानी वर्षा के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यही इनका ही दायित्व होता है कि रेनफॉल अधिक मात्रा में हो, क्योंकि क्या इवापोरेट का काम कौन करता है भाई? फॉरेस्ट करते हैं। ओके, नंबर सेकंड रीजन क्या है? फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। फॉरेस्ट क्या करते हैं भाई? सॉइल इरोजन को बचाते हैं, और जब प्रिवेंट करेंगे तो सॉइल इरोजन को, तो क्या होगा? डिजर्टिफिकेशन बहुत कम मात्रा में होगा, जिससे प्लांट्स कैपेबल रहेगा उनमें नए नए फसलों को वो उगा सकते हैं। क्लियर सबका? नंबर थर्ड पॉइंट, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस वेरियस मेडिसिन्स, यानी फॉरेस्ट जो होते हैं वो हमें विभिन्न प्रकार के दवाइयों को प्रोवाइड कराते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। तो ये था नंबर थर्ड। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का एक चैप्टर क्लियर होता है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जानवरों और पौधों का संरक्षण करना। इसमें भाई पौधों जानवरों का संरक्षण करने से क्या मतलब था, मैंने इस क्वेश्चन आंसर के जरिए आप लोगों को बताया। आई होप आप लोगों की ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से आप लोग इसको समझ चुके होंगे कि पौधों और जानवरों का संरक्षण करना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। तो अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करो और साथ साथ सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन पे आप लोग हिट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट।